आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फॉग की लेयर में लिपटे 6 राज्य, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे पंजाब। जेडीयू में आज किसका तीर निशाने पर लगेगा और कमान किसके हाथ जाएगी। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, शहर को देंगे 15,000 करोड़ की सौगात। कतर में फांसी की सजा से बच गए 8 पूर्व नौसैनिक। गोगामेडी केस, मुख्य शूटर रोहित के घर पर बुलडोजर एक्शन, हंगामे के बाद हिरासत में बहन। संबंधित पक्षों का जवाब मिलने पर मिस्र गाजा युद्ध विराम पर देगा विस्तृत प्रस्ताव। साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी के शिप उतारने पर भड़की चीनी सेना। अरबाज खान ने दूसरी शादी में किया वो काम जिसके लिए पापा हमेशा करते थे मना। सलार की कमाई 300 करोड़ पार, डंकी का जलवा बरकरार। और 3 दिन 1263 गेंद और टेस्ट मैच खत्म, रोहित ब्रिगेड ने लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड की झड़ी। देश की राजधानी नई दिल्ली समेत 6 राज्यों में कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत कोहरे की गिरफ्त में है, इससे ट्रेन यातायात भी प्रभावित है। साथ ही यूपी के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिसंबर का महीना खत्म होने के साथ ही उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में घने कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्यों में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के माने तो अगले 5 दिनों के दौरान नई दिल्ली में बेहद घने कोहरे का अलर्ट है। इसी के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में 31 दिसंबर तक सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा रहेगा। आज का दिन जेडीयू ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत के लिए भी काफी अहम है। सुबह 11:30 बजे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसके बाद शाम 3:30 बजे एक बैठक और आयोजित होने जा रही है। इन बैठकों के बाद शाम 5:30 बजे जेडीयू के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। कार्यकारिणी बैठक में जेडीयू राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास करेगी और बीजेपी तथा सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोलेगी। इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक के बाद ललन सिंह ने अपने इस्तीफे के सवाल पर कहा था, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो मैं आपको सूचित करूंगा। बैठक से पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस दौरान क्या-क्या बात हुई, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद पार्टी की कमान संभालेंगे। और दूसरा सवाल ये भी है कि आज होने वाली बैठक में नीतीश बीजेपी के साथ जाने को लेकर कोई चर्चा करेंगे या नहीं। नीतीश की चुप्पी सवालों को धार दे रही है, मगर ललन सिंह बिफरे हुए हैं, वो सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। इसमें अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास शामिल है। इसके अलावा वह 2 नई अमृत भारत व 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे। वह सुबह करीब 11:15 पर पुनर्विकासित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वह कई अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोपहर करीब 12:15 बजे प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। कतर में मुश्किलों में फंसे 8 भारतीयों को लेकर गुरुवार को राहत भरी खबर आई। कतर ने इन सभी 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया। इसके बाद इसके सुरक्षित वापस भारत लौटने की उम्मीदें बढ़ गई है। नुपुर शर्मा जैसे मामलों पर विरोध और फिर पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा, इन दोनों मामलों के बाद कतर भारत के संबंध में तल्खी का खतरा बढ़ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा कम हो गई है, उसे भारत की कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख 4 जून 2016 कतर में प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच
कतर के अमीर के बारे में जो कुछ कहा था वह आज तो जानना चाहिए। पीएम मोदी ने तब कहा था कि यहाँ के शासककर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर बड़ा भरोसा करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम जब भी कोई चीज उनके सामने रखते हैं तो वे उसका समाधान खोजते ही हैं। अब तक जो भी मैंने कहा है उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में मुख्य शूटर रोहित सिंह राठौर के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जयपुर नगर निगम ने खातीपुरा इलाके की सुंदरवन कॉलोनी में रोहित की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने करीब 100 फीट के अतिरिक्त निर्माण का बुलडोजर चलाया है। तोड़फोड़ के दौरान रोहित राठौर के परिवार के सदस्यों ने प्रशासन का काफी विरोध किया। परिवार को सदस्यों का कहना था कि उन्हें तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। रोहित की मां ओम कमल ने यह आरोप लगाया है कि अचानक हुए इस एक्शन से घर के छोटे बच्चे बुरी तरीके से डर गए। बुलडोजर एक्शन के दौरान विरोध कर रही रोहित की बहन को जयपुर सिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मिस्र की राज्य सूचना सेवा ने कहा है कि मिस्र ने गाजा पट्टी में रक्तपात को समाप्त करने की दिशा में प्रस्तावित कदमों की एक रूपरेखा संबंधित पक्षों के सामने रखी है। SIS के अनुसार दिया राशवान ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि रूपरेखा में युद्ध विराम के साथ समाप्त होने वाले 3 क्रमिक और जुड़े हुए चरण शामिल है। मिस्र ने इसका मसौदा संबंधित सभी पक्षों के विचारों को सुनने के बाद तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित पार्टियों से प्रतिक्रिया मिलने पर मिस्र विस्तार से प्रस्ताव की घोषणा करेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन ने गाजा की स्थिति पर मिस्र के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए रविवार को काहिरा में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। फिलीपींस की नौसेना के साथ भारतीय नौसैनिकों के जहाज के अभ्यास को लेकर चीन ने आपत्ति जताई है। चीनी सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कई देशों के बीच रक्षा सहयोग से तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विवादित दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस के नौसैनिक अभ्यास के चीन भड़का हुआ है। इसे लेकर चीन ने गुरुवार को बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न देशों के बीच रक्षा सहयोगों से तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भारतीय नौसैनिक जहाज और फिलीपींस ने नौसैनिक पोत के बीच नौसैनिक अभ्यास और फ्रांसीसी नौसेना के साथ प्रस्तावित फिलीपींस के हवाई अभ्यास पर चीन ने सवाल उठाए हैं। अरबाज खान ने अपनी शादी का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी सूरा को एक गाना डेडिकेट करते और गाते नजर आ रहे हैं। अरबाज खान ने सूरा को सलमान भाई की दबंग का गाना तेरे मस्त मस्त दो नैन डेडिकेट किया है। इस फिल्म में अरबाज खान का भी बड़ा ही मजेदार रोल था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरबाज स्टेज पर गाना गा रहे थे और सभी मेहमानों के साथ सूरा नीचे खड़े होकर गाना एंजॉय कर रही थी। आखिर में उन्हें डांस करते भी देखा जाता है। अरबाज ने 28 दिसंबर को ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। वहां मौजूद सभी लोग अरबाज के लिए चीयर करते नजर आए। अरबाज ने कैप्शन में लिखा, कोई हैरानी नहीं है कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं सिंगर के बजाय क्रिकेटर बनूं। इस पर रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने कमेंट किया, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया। सिनेमा प्रेमियों के लिए ये पूरा वर्ष खूब शानदार रहा। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आखिरी माह दिसंबर में भी फिल्म के शौकीनों के लिए सिनेमाघरों में कई फिल्में सजी हुई है। एक तरफ प्रभास के फिल्म सलार का दबदबा है, दूसरी तरफ शाहरुख खान के फिल्म डंकी भी मनोरंजन कर रही है। इसके अलावा एकमैन 2 और एनिमल देखने भी दर्शक आ रहे हैं। ये सभी फिल्में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी उनकी पहली फिल्मों पठान और जवान जैसा भौकाल तो नहीं बना पाई, लेकिन फिलहाल फिल्म ठीक ठाक कमाई कर रही है। 21 दिसंबर को रिलीज हुई डंकी वीकेंड में भी मजबूती से टिकी हुई है। शाहरुख खान की डंकी ने 8वें दिन गुरुवार को 9 करोड़ रुपए का कारोबार किया और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल कमाई 161 करोड़ 1 लाख रुपए हो गई है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर को सेंचुरियन में शुरू हुआ टेस्ट मैच 28 दिसंबर को ही महज 3 दिनों के अंदर खत्म हो गया। इस दौरान इस टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड बने। खास बात यह रही कि ये दोनों देशों के बीच उन टेस्टों में शामिल हो गया जो सबसे कम अवधि में खत्म हुआ है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट महज 3 दिनों के अंदर खत्म हुआ। इस टेस्ट मैच की शुरुआत 26 दिसंबर को हुई और 28 दिसंबर आते आते टीम इंडिया धराम हो गई। साउथ अफ्रीका ने भारत को एक पारी और 32 रनों से रौंद दिया। अब दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से केप टाउन में होगा। ध्यान रहे कि साउथ अफ्रीका की धरती पर टीम इंडिया कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है।